हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और न्यू टॉपिक जो है कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि OECD प्रिंसिपल्स। तो अब OECD प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये कब इशू करे गए थे, क्यों इशू करे गए थे, यानी कि इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। राइट, सो ओके, चलते हैं कि क्या है ये OECD प्रिंसिपल, इनके जानने के लिए। सो देखिए, ये रिलीज़ किसने किए थे? एक OECD, एक आपका डिपार्टमेंट है OECD, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि इस डिपार्टमेंट ने इशू किए थे कुछ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उन्हें ही कहा गया OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कब किए थे? 1999 में, बट उसे रिवाइज भी किया गया 2004 में। एंड 2004 के बाद इसके अंडर कोई भी रिवाइज नहीं हुआ है उसके बाद। सो इसलिए जो हमारे फ्रेशली यानी कि न्यूली इशूड जो है वो प्रीवियसली 2004 वाले ही हैं। तो यानी कि इस एक ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किए थे कुछ प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राइट, सो ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्यों इशू किए गए थे, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या था? गिव गाइड एंड सजेशन टू शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, ताकि ये सजेशन दे सकें, गाइड कर सकें किसको? शेयर मार्केट्स को, कि शेयर मार्केट को काम कैसे करना चाहिए, किस तरीके के आपके सजेशंस यानी कि एक तरीके से इन्होंने दिए थे। शेयर मार्केट के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, उन्हें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग दिए थे। और बेसिकली देन फॉर इन्वेस्टर आल्सो, इन्वेस्टर देखिए, इन्वेस्टर ही होता है जिसकी वजह से कोई भी मार्केट जो होती है वो ग्रोथ करती है। यानी कि जितने ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स है वो किसी मार्केट में आएंगे, उतनी ही मार्केट वो ग्रो करेगी। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव थे, ताकि ये सजेशन करना और गाइड देना आपकी शेयर मार्केट्स को, इन्वेस्टर को, इन सबको। राइट, दिस प्रिंसिपल आर फॉर बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल कंपनी। तो ये क्या थे? दोनों टाइप की कंपनी के लिए थे, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल कंपनी। राइट, सो 2004 1999 में आए, 2004 में रिवाइज हुए, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं बेसिकली कि ये मेन प्रिंसिपल आखिर थे क्या, किन प्रिंसिपल्स के बारे में हाँ यहाँ पर बात की जा रही है। राइट, तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो इन्होंने इशू किए थे, क्या थे? सबसे पहला, शेयर होल्डर का राइट क्या है? द राइट ऑफ शेयर होल्डर। द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का इक्विटेबल ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या रोल है आपके स्टेक होल्डर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, यानी कि ये 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इशू किए थे OECD डिपार्टमेंट ने। राइट, सो अब पढ़ते हैं इन सबको एक डिस्क्राइब करके स्पेशली कि ये क्या थे। तो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला, द राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप फंक्शन। तो ये क्या है? शेयर होल्डर का राइट क्या है, किस बारे में ये बात कर रहे हैं? तो देखिए, बेसिक शेयर होल्डर का राइट क्या है? शुड इंक्लूड द राइट टू, क्या राइट आपका इसमें इंक्लूड होता है? सबसे पहली बात, शेयर होल्डर को देखिए, आप खुद सोचिए कि क्या राइट है, कंपनी ने शेयर होल्डर को क्या राइट दे रखा होगा। सबसे पहली बात कि वो मेथड को, जो ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन का मेथड है उसको सिक्योर करे, यानी कि इस चीज़ पर, इस कंपनी पर, इस शेयर्स पर, इतने शेयर्स पर, इतनी अमाउंट के शेयर्स पर मेरा राइट है, तो उसको वो सिक्योर करे। राइट, कुछ ना कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म हो जिससे कि उनका ये राइट ऑनरशिप का सिक्योर हो सके। राइट, नेक्स्ट, कन्वे और ट्रांसफर ऑफ शेयर। ऑफकोर्स हर शेयर होल्डर को ये राइट है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, नेक्स्ट राइट क्या है? कि उसे रिवेलेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन मिले टाइमली और रेगुलर बेसिस पर कॉरपोरेशन के बारे में। ये भी हर शेयर होल्डर का राइट होता है कि उसे इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, रिवेलेंट इन्फॉर्मेशन मिले टाइमली, वो भी सही इन्फॉर्मेशन मिले कंपनी के बारे में। ओके, टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो AGM मीटिंग में, जो AGM होती है यानी कि उसमें पार्टिसिपेट कर सके और वोट कर सके, ये भी शेयर होल्डर को राइट है। नेक्स्ट, वो इलेक्ट कर सकता है, उसके पास ये हक है, यानी कि उसका शेयर होल्डर के पास ये राइट है इलेक्ट करे, और वो रिमूव कर सकता है मेंबर्स को, किसके? बोर्ड के मेंबर्स को। एंड शेयर इन द पर्सन ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, उस कॉर्पोरेशन में जो भी मेंबर्स काम करते हैं या बोर्ड में जो भी मेंबर्स काम करते हैं, उन सबको हटाना और इलेक्ट करना, दोनों ये शेयर होल्डर के पास राइट होते हैं। तो ये OECD प्रिंसिपल ने कहा कि शेयर होल्डर्स के पास ये सारे राइट होने चाहिए। उसकी ओनरशिप को सिक्योर करने का राइट, शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का राइट, इंफॉर्मेशन का राइट,
AGM में पार्टिसिपेट का राइट, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इलेक्ट एंड रिमूव करने का राइट। ओके, सो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ OECD। नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल क्या था? द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, की शेयर होल्डर्स के साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जाए। इक्विटेबल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इक्वल, राइट। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑल शेयर होल्डर ऑफ सेम सीरीज ऑफ ए क्लास शुड बी ट्रीटेड इक्वली। शेयर होल्डर जो कि सेम सीरीज़ के हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट। यानी कि कहते हैं ना कि एक क्लास के, एक लेवल के जो शेयर होल्डर्स हैं उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एब्यूसिव सेल्फ डीलिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। इसके लिए तो ऑफ कोर्स एक स्पेशली एक्ट भी बनाया गया है, हर कहीं ना कहीं इससे हर शेयर होल्डर जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग और सेल्फ डीलिंग जो है प्रोहिबिट होनी चाहिए। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द की एग्जीक्यूटिव शुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू द बोर्ड वेदर द डायरेक्टली इनडायरेक्टली और ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। इससे तो ये क्या है कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्हें बतानी है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, जो कि उस बिहाफ पे कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है उन्हें, ठीक है। कि वो क्या डायरेक्टली काम कर रहे हैं, क्या इनडायरेक्टली वो काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के बिहाफ पे जो भी काम चल रहा है वो शेयर होल्डर्स को उन्हें सब बताने हैं। तो ये था आपके पास द इक्विटी। इस तरीके से अगर आप उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग को आप बैन करेंगे, आपको शेयर होल्डर को बेसिकली प्रोटेक्ट करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो ये है OECD का सेकेंड प्रिंसिपल, द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। देखिए क्या है, द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर का क्या रोल होता है। देखो, तो क्या होता है, जब भी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करता है, जिस भी एरिया में शेयर होल्डर ने जिस भी काम में पार्टिसिपेट किया है, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करी जाए। ओके, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके साथ आपको शेयर करनी है। तो ये क्या है, उसका रोल है। नेक्स्ट, फॉर पार्टिसिपेशन इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस देयर इज एडवांस डिसिप्लिन मैकेनिज्म। एक एडवांस डिसिप्लिन मैकेनिज्म होना चाहिए, किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए, ताकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। नेक्स्ट, दे आर प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ। आपने पढ़ा होगा, लॉ को ब्रीच करना यानी कि उसका खंडन करना। कोई भी अगर लॉ को नहीं मानता है, उस केस में क्या किया जाना चाहिए? शेयर होल्डर के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। किसी ने भी अगर किसी डायरेक्टर ने या किसी और भी पर्सन ने आपके किसी भी कानून को नहीं माना है तो राइट। तो ये थर्ड आपका OECD प्रिंसिपल है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रोल ऑफ स्टेक होल्डर, राइट। पहला हमने क्या पढ़ा, आपका जो था शेयर होल्डर का राइट और उनके ओनरशिप फंक्शन। दूसरा, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, एंड द नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। द फोर्थ वन इज डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इससे रिलेटेड क्या कहते हैं आपके OECD के प्रिंसिपल? तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि the corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding on the corporation, including its financial provision, ownership and governance of the company। तो ये क्या है, देखिए सीधे सीधे शब्दों में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है कि टाइमली और एक्यूरेट सारे डिस्क्लोज़र किए जाएं। ओके, किसके बारे में एक्यूरेट? जो भी मैटर हैं कॉरपोरेशन से रिलेटेड, चाहे वो कॉरपोरेशन की आपकी किसी भी कंपनी की फिनेंस की सिचुएशन है, चाहे वो इसकी परफॉर्मेंस है, चाहे कंपनी की ओनरशिप की बात कर रहे हैं, चाहे कंपनी की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इन सब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जानी चाहिए आपके शेयर होल्डर्स को, राइट। तो ये पहला इन्होंने रूल दिया है हमें डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी में। नेक्स्ट क्या कहते हैं ये कि डायरेक्टर शुड आल्सो टेल द इनहेरिटेंट रिस्क। इनहेरिटेंट आपने पढ़ा होगा इस वर्ड के बारे में। इसका मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ अगर दिख नहीं रही है, मतलब वो छुपी हुई है, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं जो कि अभी हमारे सामने पता नहीं होती, लेकिन डायरेक्टर अपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अगर बनाते हैं कंपनी में, तो उससे वो पता लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे रिस्क जो है इन फ्यूचर आ सकते हैं। तो अगर उन्हें ऐसा पता चलता है तो वो शेयर होल्डर को इसके बारे में बताए, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन एंड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। यू हैव टू राइट एट एट द राइट प्लेस। तो ये क्या है, आपके डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। सबसे बड़ा इसका मेन काम क्या है कि सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे सही पर्सन्स के थ्रू अवेलेबल होनी चाहिए एंड सही टाइम पर। दूसरी, सारे बातें कंपनी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, चाहे आपकी कॉर्पोरेशन है, चाहे परफॉर्मेंस है, चाहे ओनरशिप है, वो सारी बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए, राइट। तो
तो ये था आपका फोर्थ प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये देखिए, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड इंश्योर द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ द कंपनी। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, उसके फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ कंपनी। कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, मिशन, विज़न, गोल्स, ये सब क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। द इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय द बोर्ड। मैनेजमेंट को मॉनिटर करना बोर्ड के थ्रू, यानी कि बोर्ड मॉनिटर करेगा आपकी मैनेजमेंट को, राइट। बोर्ड अकाउंटेबिलिटी टू द कंपनी एंड शेयर होल्डर। हमें पता ही है कि बोर्ड जो होता है वही अकाउंटेबल होता है किसके लिए, कंपनी के लिए एंड शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट शुड बी पार्ट ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर फॉर शेयर होल्डर। यानी कि मैनेजमेंट डिस्कशंस जो है वो आपके रिपोर्ट में स्पेशल आपने पढ़ा होगा सेक्शन 49 में, तो इनफैक्ट कहा भी गया है कि जो मैनेजमेंट डिस्कशंस है वो उसकी एनुअल रिपोर्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था, ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके बोर्ड की। तो ये थे आपके OECD के 5 प्रिंसिपल जो हमने पढ़े हैं। कौन कौन से, द शेयर होल्डर्स का राइट, द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, the role of stakeholder in corporate governance, disclosure and transparency, the responsibilities of the board. So these are the 5 प्रिंसिपल ऑफ OECD, जो कि OECD आपकी जो कमेटी थी, यानी कि एक डिपार्टमेंट था, उन्होंने इशू की थी रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो थैंक यू।